दोस्तों, ईरान के ऊपर पहला हमला इजराइल करने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही खबर और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की यह है, जो कि ईरानियन लेटर के हवाले से मैं आपको बता रही हूं। आपके स्क्रीन पर इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स दैट इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू फॉर्मली डिक्लेयर द कोलैप्स ऑफ ईरान नेगोशिएशन विद चैनल 12, सिटिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन द कमिंग आवर्स। यानी कुछ ही घंटों के बाद अनाउंसमेंट भी हो सकती है कि इजराइल अपनी तरफ से युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है। और इसका हिंदी तर्जुमा अगर आपको बताऊं तो बड़ी खबर यह निकल करके आ रही है कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ईरान वार्ता के विफल होने की औपचारिक घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। चैनल 12 ने आगामी घंटों में आधिकारिक घोषणा करने की संभावना भी जता दी। यानी कुछ ही घंटों के बाद इजराइल यह घोषणा भी कर सकता है कि अब हम युद्ध शुरू करने जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बढ़ते तनाव और ठप पड़े राजनयिक प्रयासों के बीच अमेरिका ने इजराइल को घोषणा के बाद ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमले करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद इजरायली अधिकारियों और अमेरिकी सूत्रों ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस विवरण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजरायली सोर्सेस के अनुसार यह बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अब इजराइल सीज़फायर खत्म करके युद्ध करने की तैयारी करने जा रहा है। और इसके बाद बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर यह दूसरा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से है, जिसमें 6500 टन के करीब के हथियार इजराइल में उतारे जा चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर है कि अबाउट 6500 टन्स ऑफ वेपन्स ऑफ एंड इक्विपमेंट्स अराइव्ड विद इन 24 आवर्स। इसका हिंदी तर्जुमा भी आपको बता देती हूं, जिसमें क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि अमेरिका द्वारा इजराइल को आपूर्ति करने के एक बड़े अभियान के तहत जहाजों और विमानों के माध्यम से 24 घंटों के भीतर लगभग 6500 टन हथियार और उपकरण पहुंचाए गए हैं। आपूर्ति की गई वस्तुओं में गोला बारूद, सैन्य ट्रक और जेएलटीवी बख्तरबंद मौजूद हैं। यानी कि इजराइल अपनी तैयारियों में जुटा है, पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान भी शांत नहीं बैठा है, क्योंकि ईरान के ऊपर दबाव बनाने की बहुत कोशिश की। इसके पहले भी बहुत कोशिश की गई है कि ईरान को दबाव बना करके बातचीत के टेबल पर लाया जाए, और इजराइल भी इसी तर्ज पर हमला पहले करेगा, क्योंकि दुनिया को जवाब देना है। दुनिया के सामने इजराइल की नीयत खुलकर सामने आ गई है। अब इजराइल बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या कि हम युद्ध क्यों शुरू करने जा रहे हैं जब बातचीत चल रही है। तो अब इजराइल इस तर्ज पे करेगा लड़ाई, युद्ध इस तर्ज पे शुरू करेगा कि भैया ईरान से तो बातचीत ही नहीं हो पा रही है, और जब बातचीत नहीं हो पा रही है तो फिर अब हम पहला हमला करने जा रहे हैं। और दोस्तों, अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर ईरान के साथ बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है। बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी कौन करके बैठा है? अमेरिका। बार बार लेबनान पर हमला कौन कर रहा है? इजराइल। सीज़फायर कौन तोड़ रहा है? इजराइल। और युद्ध अपराध कौन कर रहा है? यूएस और इजराइल। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ये कहने वाला है कि हम पहला हमला करने जा रहे हैं। ये तमाम इजरायली मीडिया के सूत्र बता रहे हैं। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए कि जितनी खबरें हम आपको बता रहे हैं ऑथेंटिक वेबसाइट्स के जरिए आपको बताते हैं, और जो भी वेस्टर्न मीडिया में खबरें चल रही हैं वही खबरें आपको बताते हैं। कुछ भी अपने मन से नहीं बताते, इधर उधर हिंदी मीडिया या फिर कहीं से भी निकाल कर खबरें नहीं लेकर के आते हैं। जो खबरें निकाल कर लाते हैं वो वेस्टर्न मीडिया की तमाम खबरें निकाल के लाते हैं, ऑथेंटिक रिसर्च खबरें निकाल करके लाते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर आपके सामने द हॉर्मुज लेटर के हवाले से है, जिसमें ईरान की क्या तैयारियां चल रही हैं वो भी अब सामने आ गया है। दोस्तों, ईरान भी खाली नहीं बैठा हुआ है। ईरान ने इतने दिन जो सीज़फायर के दिन रहे, इतने दिनों में ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, बोरिया बिस्तर बांध लिया है, हथियार विथियार सेटल कर लिए हैं, और अब तो रशिया भी ईरान के साथ आ गया है। कूटनीतिक तौर पर तो ईरान मजबूत दिखाई दे ही रहा है, और दूसरा, सैन्य ताकत भी ईरान को और मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको यह बड़ी खबर बता दूं, जिसमें गलीबफ के करीबी एक सूत्र का कहना है कि अमेरिका अंतिम पूर्व हमला तैयारियों में जुटा है, और अमेरिकी RC-135W मिसाइलें ईरान के तेल बुनियादी ढांचे पर हमले के लिए लक्षित सूची तैयारी कर रहा है। ईरान खाड़ी ऊर्जा संयंत्रों हमले में सहयोग देने वाले अमेरिकी ठिकानों पर सीधे मिसाइल हमले करके और होर्मुज जलडमरू मध्य को बारूदी सुरंगों और मिसाइलों को से पूरी तरह बंद करके जवाबी कार्रवाई करेगा। यानी ईरान के भी कान खड़े हुए हैं। ईरान को भी पता है कि अमेरिका और इजराइल क्या करने जा रहे हैं, और वो पूरी तैयारी करके बैठा है और कह रहा आओ बेटा,
देखिए, बहुत कोशिश की गई थी ईरान को दबाव में लेने की, और ये तमाम चीज़ें सैंक्शंस लगा करके और आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ करके, ईरान के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा के, ईरान के नागरिकों को नुकसान पहुंचा के, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में हमला करके ईरान को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ईरान झुका नहीं। ईरान एक ऐसा देश है और ईरान की जो लीडरशिप है वो ऐसी लीडरशिप है जो सुपर पावर देश अमेरिका के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद है और उन्हें पता है कि किसी भी हाल में वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद जो बहुत बड़ी खबर यह है कि तमाम देशों ने अपने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ देने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी भारत की तरफ से भी जारी की गई है, यूएई की तरफ से भी जारी की गई है, और ये खबर आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की ये जो ब्रेकिंग है ये बता रही है कि द यूएई हैज बैंड इट्स सिटीजन फ्रॉम ट्रैवलिंग टू ईरान, लेबनान एंड इराक। यानी कि यूएई ने अपने सिटीजन्स को ईरान, लेबनान और इराक ट्रैवल करने से मना कर दिया है। युद्ध की तैयारियां इस कदर चल रही हैं, आप सोचिए कि कुछ ही घंटों के बाद अगर युद्ध की खबरें आपके स्क्रीन पर आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि युद्ध हो रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तैयारियां पुख्ता हो चुकी है हर तरफ से। क्या ईरान, क्या इजराइल, क्या यूएस, सबकी तैयारियां हो चुकी है, बातचीत बन नहीं पा रही है, दबाव हो नहीं पा रहा है, तो अब युद्ध का राउंड 2 शुरू होने जा रहा है। और इसी कारण यूएन ने अपने नागरिकों को लेबनान, ईरान और इराक तुरंत छोड़ देने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। और दोस्तों, आपको बता दूं, इसके बाद प्रेस टीवी के हवाले से जो बड़ी खबर है वो ये है कि सैयद अब्बास अराक्ची ने भी ईरान की तैयारी के बारे में एकदम सामने खुलकर बोल दिया है कि अब की बार तो हम फुल तैयारी के साथ बैठे हैं, गोला बारूद सब जेब में रख के बैठे हैं, अब तो आपको एक कदम भी चलने नहीं देंगे, अब आप आके दिखाइए। अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ़ोन कॉल पे बातचीत करी है प्रेस टीवी के हवाले से। प्रेस टीवी के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री सैयद अब्बास अराक्ची हैज़ हेल्ड फोन कन्वर्सेशन विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इराक एंड अजरबैजान टू डिस्कस द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड इन्फॉर्म देम टू ईरान इनिशिएटिव्स एम्ड एट एंडिंग द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। यानी अब्बास अराक्ची जो हैं वो कूटनीतिक तौर पर तमाम कोशिशें कर रहे हैं, और ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, समझा लीजिए इजराइल और अमेरिका को, वरना बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कतर, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, इराक और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों के साथ फ़ोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा की है और उन्हें ईरान द्वारा अमेरिका इजराइल के ईरान पर चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से की गई पहलों से अवगत कराया है। यानी ये बताया जा रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस युद्ध को ख़त्म करने की, लेकिन जो प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है वो यूएस और इजराइल की तरफ से की जा रही है। इसीलिए अब अगर हमने कुछ किया तो फिर आप हमसे मत कहिएगा, क्योंकि इससे पहले पुतिन भी ट्रंप को ये चेतावनी दे चुके हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पुतिन ये चेतावनी दे चुके हैं कि अब अगर ईरान के साथ युद्ध हुआ तो बेटा पूरे मिडिल ईस्ट में तूफान मच जाएगा। लेकिन युद्ध के भूखे युद्ध की चाहत ही रखते हैं। दोस्तों, इसके बाद द क्रैडल के हवाले से जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि द यूएस नेवी टैप्स AI फर्म फॉर 100 मिलियन माइन क्लियरिंग ऑपरेशन एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स अ डेथ ट्रैप। यानी एक तरफ अमेरिकी संसद में ट्रंप के नेतृत्व से, ट्रंप के सरकार से, पीट हेगसेथ से, खुद ट्रंप से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये युद्ध कब खत्म होगा, इसमें कितना खर्चा आएगा और ये कब तक चलेगा। उस फसौल के बीच अब $100 मिलियन से ज्यादा का खर्च फिर से इस युद्ध में करने जा रहे हैं ट्रंप, जिसमें माइन क्लियरिंग का ऑपरेशन चलाया जाएगा। यानी आपको बता दूं, इसके पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछा रखी थी ईरान ने, और कहा जा रहा था कि यही कारण है कि हॉर्मुज जलदम्रू मध्य में अमेरिका नहीं आ सकता, कोई और नहीं आ सकता हमारी इजाज़त के बिना, क्योंकि हमने जगह जगह पर माइंस बिछा रखी हैं और अगर आप आए तो फिर भूम हो जाएगा। तो यही अब
अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका $100 मिलियन से ज्यादा का खर्चा करने जा रहा है उन माइंस को हटाने के लिए, जिस युद्ध में अमेरिका का कुछ ना लेना है ना देना है। लेकिन फिर भी ये जो खबर है वो ये है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज जलजमरू मध्य में पानी के नीचे बिछी बारूदी सुरंगों का पता लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सैन फ्रांसिस्को स्थित एआई फर्म डोमिनो डेटा लैब को $100 मिलियन का अनुबंध दिया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा धमनी को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जहां वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हफ्तों से चल रहे नाकाबंदी युद्ध ने जहाजरानी मार्गों को अत्याधुनिक विस्फोटकों से भर दिया है। यानी दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बनाने की तैयारी में ट्रंप जुट गए हैं, जिसके लिए यूएस का $100 मिलियन का नुकसान करने के लिए भी वो तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान ये कह रहा है कि अब हम पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली है, अगर हिम्मत हो तो आप 1 किलोमीटर भी पास आकर के दिखाइए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बात ईरान बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा है। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ईरानियन फोर्स ने AGM-154 JSOW ग्लाइड बॉम्ब जो है, जो कि पिशवा काउंटी में गिरा हुआ था ईरान में, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि ये बात बार बार यूएस कहता है कि हमने तो ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया, हमने उनकी सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ईरान इनके हथियारों को, इनकी मिसाइल्स को, इनके ड्रोन्स को कैसे कैसे बच्चों की तरह खिलवाड़ में नष्ट करे दे रहा है। वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर खबर है वो ये है कि ईरानियन फोर्सेस न्यूट्रलाइज AGM-154 JSOW ग्लाइड बॉम्ब इन पिशवा काउंटी, और ये बॉम्ब ईरान ने डिफ्यूज कर दिया है। इससे ये बताता है कि ईरान किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। इसके बाद द क्रैडल न्यूज़ के हवाले से एक बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर यह है, जिसमें ईरान को प्रवोक करने की कितनी कोशिश की जा रही है, ईरान को कितना दबाव में लेने की कोशिश किया जा रहा है, भड़काने की कोशिश किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, ताकि ईरान अपनी तरफ से, क्योंकि सीजफायर चल रहा है, वो चाहते हैं कि ईरान अपनी तरफ से हमला शुरू कर दे, जिसके बाद सीजफायर तोड़ने की बात का जो ठीकरा है वो ईरान पर फोड़ दिया जाए। इसीलिए नेतन्याहू बार बार लेबनान पर हमला कर रहे हैं, और लेबनान पर हमला करने के बाद, युद्ध अपराध करने के बाद, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर, स्कूल्स पर, कॉलेजेस पर बम गिराने के बाद, पत्रकारों को मारने के बाद खुद ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन ईरान इससे भी भड़क नहीं रहा है। ईरान पक्की तैयारी के साथ बैठा है और वो कह रहा है कि हम कूटनीतिक तरीके से चल रहे हैं आगे, और हम कूटनीतिक तरीके से ही चलते रहेंगे, और आपको ये बता देंगे कि आप जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। इसके बाद दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर द क्रैडल मीडिया के हवाले से है, वो ये निकल करके आ रही है कि फुटेजेस शो अ मैसिव डिमोलिशन कैरिड आउट बाय इजरायली फोर्सेज इन रसल बैदा अलोंग द स्ट्रेटेजिक कोस्टल हेडलैंड इन साउदर्न लेबनान। लोकल सोर्सेज रिपोर्ट दैट अ लॉन्ग अबैंडन्ड टनल फॉर्मली यूज्ड बाय हिजबुल्लाह, यानी हिजबुल्लाह के अड्डों को खोज करके ये लोग ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं और बॉम्ब उनके ऊपर चला रहे हैं, इस उद्देश्य से कि ईरान किसी भी हालत में प्रवोक हो जाए और ईरान जल्द से जल्द हमला कर दे, और उसके बाद ये कहा जाए कि ये सीजफायर ईरान ने तोड़ दिया है, और उसके बाद हमला यूएस और इजराइल ने किया है। लेकिन दोस्तों, ईरान बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ कर रहा है, अपने एक एक कदम को चल रहा है। पुतिन भी ये कह चुके हैं कि इस युद्ध को खत्म करने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है कूटनीतिक रास्ता। इसके अलावा किसी भी तरह के दबाव में ईरान को नहीं लिया जा सकता। लेकिन ट्रंप समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान को अपना यूरेनियम हमें सौंपना होगा, लेकिन ईरान ये कहता है कि हम अपना यूरेनियम किसी भी हालत में सौंपने वाले नहीं हैं, और यही एक सबसे महत्वपूर्ण पेच है जहां पे मामला अटका हुआ है। और ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान अपना अधिकार छोड़ दे, और वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप उसे अपना बना ले। इसीलिए ये जो पूरी जद्दोजहद दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के रेजीम बदल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप, इसीलिए वो बार बार ईरान की रेजीम बदलने की बात करते हैं, इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि हमें ईरान में परिवर्तन लेकर के आना है। ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही खुला हुआ था उसको
ईरान को प्रवोक कर करके बंद करवाया गया, उसके बाद उसके बाहर खुद का ब्लॉकेड और नाकाबंदी की गई, जिसके बाद ईरान और भी ज़्यादा प्रवोक होने लगा, जिसके बाद भी ईरान ने अपनी तरफ से हमले शुरू नहीं किए, लेकिन अब ईरान को और भी ज़्यादा प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है, भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार लेबनान पर हमला किया जा रहा है और ये तैयारियां दिखाई जा रही हैं, क्योंकि इजराइल में 6500 टन हथियार उतर चुका है और ये छुटपुट चीज़ें ये बता रही हैं कि बहुत जल्द इजराइल की तरफ से हमला होने जा रहा है। और इजराइल तो पहले से युद्ध अपराध में शुमार है ही, वो तो सब जानते हैं कि इजराइल क्या कुछ कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। और यही कारण है कि तमाम देशों ने अब अपने नागरिकों को ईरान छोड़ देने की, इराक छोड़ देने की और लेबनान छोड़ देने की एडवाइजरी जारी कर दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ आज हम आपको सिर्फ सबसे बड़ी खबरें बता रहे थे कि किस तरीके से इजराइल का पहला हमला होने जा रहा है और ये हमला किस तर्ज पर होने जा रहा है, इस पर बात कर रहे थे। क्या कुछ होगा युद्ध में, नई अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बिकले इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट पे बताइएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, नमस्कार।